दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी, जरा अपनी सास को कुछ खाने को तो दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कावेरी, आज तो तुमको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। माधव ने करवट बदलकर कावेरी का सीना अपने बूढ़े और कमजोर हाथों से सहलाते हुए कहा। सही बात बंटू के पापा, आज तो लग रहा कि जैसे ये खांसी जान ही लेकर जाएगी। वैसे भी मरी ये खांसी वासी रात को ही ज्यादा दुखी कर लेती है। कावेरी बहुत ज्यादा खांसते हुए बोली। रुको, मैं तुमको अभी खांसी का सिरप देता हूँ। माधव पलंग से उठते हुए बोले, हे भगवान, लेकिन सिरप तो कल ही खत्म हो गया था। मैंने बंटू से कहा भी था कि तुम्हारी अम्मा की खांसी का सिरप खत्म हो गया है, लेकिन शायद वह भूल गया होगा। कोई बात नहीं, मैं गर्म पानी ले आता हूँ, उससे राहत मिल जाएगी। माधव बेबसी से भरकर बोले। किसी तरह माधव उठकर रसोई तक गए और पानी गर्म करने लगे। पहले तो सोचा कि बेटे बहू को जगा दे, लेकिन पिछली बार का वाकया याद करके आंसू सलसला उठे। दिन भर तो काम करो और ये लोग रात को भी चैन से सोने नहीं देते। बहू बहुत ज्यादा सिनकते हुए बोली थी, इसलिए उन दोनों को भी जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और ऐसा भी नहीं कि उन लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा होगा कि कावेरी इतना ज्यादा खांस रही है, क्योंकि दोनों के कमरे आमने सामने ही तो थे। अब बुढ़ापे का शरीर, कड़ाके की ठंड, हाथ पांव चल ही नहीं रहे। जैसे ही पानी का बर्तन गैस से उठाया, सनाक से गिर पड़ा। बहुत ज्यादा घबरा गए कि कहीं बहू उठा कर घुसाने ना लगे। हड़बड़ा कर गरम बर्तन हाथों से उठा लिया। हाथ तिल मिला भी गए। फिर से दोबारा पानी गर्म किया और मजबूती से बर्तन को पकड़कर गिलास में पानी डाल दिया। उधर कमरे से लगातार कावेरी के खांसने की आवाज आती ही चली जा रही थी। माधव ने कावेरी को किसी तरह से पानी पिलाया, लेकिन कावेरी को कोई बहुत ज्यादा आराम नहीं मिला। इसी तरह कावेरी के खांसते खांसते ही सुबह हो गई और माधव हिम्मत करके कमरे से बाहर निकले और इत्तेफाक से सामने ही बेटा पड़ गया। बंटू, तुम्हारी अम्मा को रात भर खांसी आई है, तुम सिरप लाना शायद भूल गए थे, अभी जाकर ला दो बेटा, क्योंकि वह बहुत परेशान है। माधव ने बहुत डरते डरते कहा, पापा, जब बुढ़ापे का शरीर है ये सब तो लगा ही रहेगा, और इस समय तो मैं सिर्फ जरब कुछ नहीं लाने जा रहा। ऑफिस से लौटते पर देखता हूँ बंटी ने सीधे हाथ झाड़ दिए। माधव से कुछ बोलते ही नहीं बना और आंखों में आंसू लेकर चुपचाप कमरे में चले गए। ये वही बंटू है जिसकी खुशी के लिए इसकी अम्मा मुझसे तक लड़ जाती थी। कम कमाई में भी उसकी कोई खुशी अधूरी नहीं छोड़ती थी, और जरा सा मामूली सीख आ जाने पर भी पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। आज बेटे का ये रूप देखकर दिल जार जार रोने को हो रहा था, और इधर कावेरी की खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह हिम्मत कर फिर कमरे के बाहर निकले। जब बहू कहीं आसपास दिखाई नहीं पड़ी तो इस बार रसोई में जाकर देखा और रुई रसोई में दिखाई पड़ गई। बहू, तुम्हारी अम्मा खांसी से बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, रात भर खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। ना हो तो तुम ही बाजार चली जाओ और खांसी का सिरप ला दो। माधव ने बहुत डरते डरते रुई से कहा, क्योंकि उनके इतनी कड़ाके की ठंड में घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बुढ़ापे की वजह से तो वैसे भी हाथ पांव लड़खड़ाते हैं और ठंड से और भी जकड़ गए थे, और शायद उतने पैसे भी पास में नहीं थे। अब रात भर चैन से तो सोने नहीं दिया, और अब चैन से चाय भी मत पीने दीजिएगा। रूम
ने बिना कोई हिचक के खटाक से बोल दिया, पता नहीं कब इन बूढ़े बुढ़िया से छुटकारा मिलेगा। बड़बड़ाते हुए बोली। लेकिन माधव के कानों में तो भनक पड़ ही गई, जब बेटे ने ही उम्मीद तोड़ दी तो बहू से क्या उम्मीद रखूं। अपनी विवशता पर रो पड़े माधव। लेकिन माधव को कावेरी की परेशानी भी तो किसी तरह से नहीं देखी गई और गुलक फोड़कर सिल्लर निकालकर बहुत हिम्मत बांधते हुए दवाई लेने चल पड़े। दादाजी, आप क्यों इतनी ठंड में निकल कर आए? केमिस्ट माधव के कांपते हाथों को देखकर बोला, बेटा सब किस्मत का दोष है, लेकिन तुम्हारी सासी बहुत ज्यादा खांसी से परेशान है। जल्दी से खांसी का कोई बढ़िया सा सिरप दे दो जिससे खांसी एकदम ठीक हो जाए। माधव जैसे रिराते हुए बोले। और हाँ बेटा, पैसे भी देख लो पूरे हैं कि नहीं। 200 रुपये कम थे, लेकिन केमिस्ट ने बिना कोई ना नुकुर किए दवा पकड़ा दी। जुग जुग जियो बेटा। माधव कांपते हुए उसको आशीर्वाद देते हुए बोले, ठीक है दादाजी, लेकिन कुछ खिला पिला कर ही दवा पिलाइएगा। ठीक है बेटा। और माधव सिरप लेकर घर आ गए। कावेरी के कमरे से अभी भी लगातार खांसने की आवाज आ रही थी। बहुत जरा सा कुछ अम्मा को खाने के लिए दे दो, फिर जल्दी से उनको दवाई पिला दो। बहुत परेशान है बेचारी। माधव का जी भी आज हलक को आ रहा था। आप लोगों को अपने अलावा किसी और की परेशानी दिखाई भी पड़ती है या नहीं? रात भर सोने नहीं दिया तो सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। चलिए मैं थोड़ी देर में अभी कुछ लाती हूँ। रूही बहुत ज्यादा सिनकते हुए बोली। लेकिन ये क्या? अब कावेरी के कमरे से आती हुई खांसी की आवाज धीमी पड़ गई थी। कावेरी, देखो मैं दवा ले आया, अब तुम्हारी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। माधव ने कमरे में घुसते हुए कहा, लगता है कि शायद रात भर जागने के कारण सो गई। कावेरी, ओ कावेरी, पहले दवाई पी लो फिर सो। माधव कातर स्वर में बोले। कावेरी, सुन क्यों नहीं रही तुम? लेकिन कावेरी के ऊपर माधव की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। कावेरी, ओ कावेरी, लेकिन ये क्या? कावेरी तो खांसते खांसते ही माधव को छोड़कर अनंत यात्रा की ओर निकल चुकी थी। नहीं, और माधव भी कावेरी के ऊपर कभी न उठने के लिए कावेरी के साथ 7 जन्मों का वादा निभाने के लिए चल पड़े। और खांसी का सिरप की शीशी टूटकर दूर पड़ी हुई उन दोनों की विवशता पर आंसू बहा रही थी।